योगीश्वरो निर्विकारो स्वात्मा रामो निरञ्जनः नोत्पन्नः तनयस्तस्य न जानीमोऽत्र कारणं विलम्बः क्रियते तेन कथं देवेश्वरेण। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के निवेदन करने लगे, आपस में पहले चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने शंकर भगवान के हमारे काम को सिद्ध करने के लिए हमने विवाह की व्यवस्था की थी। योगीश्वर है भगवान शंकर, निर्विकार है, अपने आप में मस्त रहने वाले हैं, निरंजन है, संसार की माया उनको पकड़ती नहीं है। और उनके हमने इस आशा से शादी की कि इनका पुत्र उत्पन्न हो तो हम लोग संकट से मुक्त हो, लेकिन ये निर्विकार, इसके चित्त में किसी प्रकार के कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं है। तो देवताओं को चिंता होने लग गई, लगता है न तो भगवती पार्वती उनके चित्त को विकसित करने में सफल हो पा रही होगी और न शंकर भगवान के चित्त में अपनी पत्नी भगवती पार्वती को पा करके उनके चित्त में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा होगा। तो निर्विकारी हो, संसार के व्यक्ति तो किसी चीज को देख लेता है, उसी से विकसित हो जाता है, लेकिन भगवान तो निर्विकार है। चाहे कितना भी आकर्षण की चीज सामने आ जाए, वह चीज शंकर भगवान के चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती। तो भगवती पार्वती चाहे त्रिलोक सुंदरी क्यों न हो, भगवान शंकर के साथ में वर्णन आ रहा है यहाँ कि दोनों एक दूसरे के शरीर का स्पर्श पाकर के और परम आनंद की अनुभूति करते हैं। और कई बार कभी शंकर कभी पार्वती मूर्छावस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी शंकर भगवान महायोगी है, इसलिए न तो भगवती के संतान हो पा रहे हैं और न ही भगवान शंकर कुछ कर पा रहे हैं। तो चिंता हुई, अभी तक उनके पुत्र उत्पन्न, पता नहीं क्या कारण हो सकता है। साधारण व्यक्ति अगर हम लोग होते, एक साल बहन के अथवा भाई की शादी हो जाए किसी के साथ में, और एक साल में अगर ये आशा न दिखाई दे कि अभी तक कोई वंशधर पैदा नहीं हुआ, तो फिर घर परिवार के लोगों को भी चिंता, साथ ही साथ दंपति को भी चिंता होने लग जाती है कि समाज के सामने हम किस प्रकार से मुख दिखाएंगे, हमारे गोद नहीं भर रहे। पिता बनने के लिए लड़का तैयार होकर के चिंता में पड़ जाता है, बहन को भी चिंता होती है कि कब हमारी गोद भरे और कब समाज के सामने हम सम्मानित होकर के प्रस्तुत हो। शंकर भगवान के संतान नहीं हो रहे तो इनमें विलंब क्यों हो रहा है, ये चिंता करने लग गए। इसी समय पर देवता लोग देव ऋषि नारद से यह जान गए कि भूतुस्तर्वितम भोगम तयोश्चर्ममाणयोः, बोले चिरकाल तक इन दोनों का रमण हो रहा है, लेकिन अभी जब तक समय नहीं आएगा तब तक के लिए इन दोनों का इसी प्रकार से रमण होता रहेगा, लेकिन संतान नहीं होगी अभी, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करो। ये जब बताए तब ब्रह्मा जी को सामने रख करके भगवान नारायण के पास में सबके सब पहुंचे। तो वहां पहुंच करके पहले तो भगवान नारायण को वंदन किया, प्रणाम किया, और वहां चित्र लिखे पुतली की भांति बिल्कुल खड़े रह गए। क्या निवेदन करें, क्या चर्चा करें। सहस्र वर्ष पर्यंतम देवमाने शंकर रतौ रतश्च निश्चेष्टो योगी विरमते नहीं। हजारों वर्ष बीत गए, शाश्वत जोड़ी भगवान शिव और भगवती शिवा का ऐकांतिक वास, इतना समय बीत गया, लेकिन फिर भी न तो उनके पुत्र होने की बात सुनने में आ रही, न पुत्री उत्पन्न होने की बात सुनने में आ रही। नारायण भगवान ने उन सबको समझाया, देवताओं चिंता मत करो, चिंता नास्ति जगत धाता सर्वं भद्रं भविष्यति। चिंता मत करो ब्रह्मा, सब कुछ अच्छा ही होगा। जाओ भगवान देव देवेश शंकर भगवान की शरण ग्रहण करो, शंकर से शरण रज उन्हीं से निवेदन करो। तो भगवान शंकर की शरण में जाने की बात कहते हैं
और कहते हैं कि महेश शरणापन्ना ये जना मनसा मुदा तेषां प्रदेश भक्तानां न कुतश्चित् भयं क्वचित्। शंकर भगवान के शरण में जो लोग जाते हैं उनको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भय नहीं होता है। आप शंकर की शरण में जाओ। श्रृंगार भंग समय बलिता नाम न मिले। उन दोनों का जो श्रृंगार भंग है मतलब एकांत में मिलन है, वह जब भंग होगा, पूरा होगा, तब जाकर के तुम लोगों को सिद्धि की प्राप्ति होगी, तुम्हारा काम बनेगा। शंभो संभोग विष्टम को भद्राम कर तुम हेश्वरा पूरे वर्ष सहस्त्र च स्वेच्छा ही विरंसति। पूरे 100,000 वर्षों तक वो विराम नहीं लेंगे। इस प्रकार से भगवान शंकर के दिव्य विहार का वर्णन किया। हजारों वर्ष जब बीत गए, पूरा वर्ष जब हुआ, तब वहां पर देवता लोग देखते हैं कि भगवान शंकर अभी तक नहीं जागे। इतने में सर्वम निषेक्षा निषेक फलदो वही निषेका केरवारी थे दिव्य वर्ष सहस्त्रम च शंभो शंभो करवत पूरे वर्ष सहस्त्र च गत्वा तत् सुरेश्वरा येन वीर्यं पदेन भूमो तत् करिष्यति निश्चितम्। तत्र वीर्ये च भूता स्कंद नाम प्रभो सुता। शंकर भगवान के पास जाने की बात भगवान विष्णु ने कहा और उनके साथ साथ में यह भी कहा कि भगवान शिव के तेज की प्रतीक्षा करना और उस तेज से स्कंद नाम के मतलब कार्तिक नाम के पुत्र का जन्म होगा। अधुना स्वग्रह गच्छ। इस समय तुम लोग अपने अपने घरों पर जाओ, पूरे साल की बिताने दो। और यह कहकर के शंकर विष्णु भगवान अपने निवास स्थान में चले गए और देवता लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। शक्ति और शक्तिमान भवानी और शंकर ये दोनों के दोनों बहुत विहार करते रहे पृथ्वी पर। ये भारा क्रांता चकम्पेशा शशीशा की सकच्छवा। अब सभी देव मिलकर के फिर शंकर भगवान के पास में जाने के पहले हरि के पास में गए और सबके सब फिर से तीन होकर के वही घटना निवेदित की। देवताओं ने कहा कि देव हमारी रक्षा कीजिए, हम लोग सब व्याकुल हैं, तीनों लोग चराचर व्याकुल है, हमारा कार्य कैसे बनेगा। सब देवता फिर ब्रह्मा के पास में मिलकर के और विष्णु को भी साथ में लेकर के ये पहुंचते हैं। पहले विष्णु के पास में जाकर के निवास प्राप्त करते कि हम सब के सब मिलकर के ब्रह्मा भी, विष्णु भी और देवता भी सभी मिलकर के शंकर जी के पास में चले। शंकर जी के पास में गए। विष्णु भगवान ने, जबकि सबके मुखिया है, भगवान शंकर भगवती भवानी के साथ में जिस विशाल मंदिर में गुफा में विहार कर रहे थे, उनके बाहर भगवान शंकर की अनगिनत सेवक लोग 24 घंटा पहरा दे रहे थे। तो उन सबसे विष्णु भगवान ने पूछा, हे शंकराः शिवः पुत्र गतः सर्वप्रभुर्गणः। हे शंकर गणों, शंकर भगवान के दर्शन हमको कैसे प्राप्त होगा, आप बताओ। और उनको जाकर के ये बताओ कि देवता लोग दुखी होकर के आपकी शरण आए हुए हैं निवेदन करने के लिए। यह वचन सुनकर के शंकर भगवान के गण, भगवान विष्णु के गण जाकर के शंकर के गणों का निवेदन किया और शंकर के गणों ने जाकर के शंकर भगवान से कुछ कहना था। उसके पहले विष्णु से कहा, हे हरे शृणु शिव प्रीत्या यथार्थम ब्रूमहे वयम्। सुनो, तुम्हारी हित की दृष्टि से शंकर भगवान को भी खुश करने का रास्ता हम बताते हैं। ब्रह्मणा निर्दयी साधम वृत्तांतम अखिलम जगत् सर्वेश्वरो महादेवो जगाम गिरिजालयम् संस्थापिनोऽत्र सुप्रीत्या नाना लीला विशारदम्। हमारी बात सुनो, भगवान शंकर गिरिजालय में है, जहाँ गिरिजा का निवास है, उस जगह पर निवास कर रहे और हमें यहाँ पर नियुक्त किए हैं कि किसी को अंदर आने देना नहीं। शंकर भगवान लीला विशारद है और तद्गुहाभ्यंतरी शंभो किं करोति महेश्वरम्।
इस गुफा के अंदर में भगवान शिव और भगवती पार्वती क्या कर रहे हैं ये हमको बिल्कुल पता नहीं। न जानी वो रमानाथ यतियुर भवसमा, हम खुद को पता है कि बहुत से वर्ष बीत गए, लेकिन हम ना तो जाकर के पूछ सकते हैं। वो स्वयं जब या तो भवानी या भव शंकर भगवान आकर के हमको जैसे अनुमति देंगे उसी के अनुसार कर पाएंगे, क्योंकि पहले से निषेध पिता चुकी है। ये वचन सुनकर के विष्णु देवताओं और ब्रह्मा जी के साथ में बहुत आश्चर्य में डूब गए और शंकर जी के मुख्य दरवाजे के पास तक पहुंच गए। वहां जाकर के भगवान जो शंकर भगवान का प्रेमी है आत्मवाणी से पुकारना शुरू किया, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिव। रुचि तारस्वरतया तदा शंभुम अस्तौ महाप्रीत्या सामरोहि मया हरि तत्र स्थितो मुनिश्रेष्ठ सर्वलोक प्रभुं हरम। पुकार रहे थे, स्तुति कर रहे थे भगवान विष्णु और ये कह रहे थे कि हे भोलेनाथ, हे करोषि महादेव अभ्यंतरे परमेश्वर, हे विश्वनाथ, हे जगत दाता, जगत पालन करता, गुफा में विराजमान होकर के क्यों इतने विलंब तक क्या कर रहे हो? हमारे दुखों को सुनिए, हमारे कष्टों को निवेदन करने के लिए हम आए हैं। तारकासुर ये सारे देवताओं को परास्त कर रखा है, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। पाहिनः शरणागतम्, आपकी शरण हम आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से स्तुति कर रहे थे भगवान विष्णु। तो वहां पर जब नहीं सुन रहे थे तो ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि रुरोदाति हरिः तत्र, विष्णु भगवान जोर जोर से रोने लगे छोटे बच्चों की तरह। तारकर्ते ही मुनीश्वर, क्योंकि तारकासुर जब तक न मर जाए कांटा तब तक विष्णु को भी और समस्त देवताओं को ये दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। वहां बहुत बड़ा कोलाहल हो गया, तीनों ये देवताओं के आपस में खानाफूसी होने लगे। मिश्रितः शिव संतति संस्तुत्या सुरातानां मुनीश्वर, आपस में बातचीत के और भगवान विष्णु की स्तुति के दोनों के दोनों स्वर का चारों ओर गुंजन हो रहा, आवाज हो रहा। लेकिन बहुत देर तक भगवान शंकर तक कान में या तो पहुंची नहीं आवाज, या तो फिर पहुंची होगी तो विशेष उद्देश्य से भगवती शिवा के साथ में वार्तारत होंगे, इसलिए ध्यान नहीं आ रहे होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मुश्किल से ज्ञान विज्ञान विशारद भगवान शंकर को यह मालूम पड़ा कि विष्णु जो मुझे अपना इष्ट मानते हैं और जिसको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, वो देवताओं के साथ मिलकर के और आत्मनाद होकर के करुण पुकार कर रहे हैं। त्यक्त कामो न तत्याजो, पार्वती के भय से उनको अकेले छोड़ करके जाऊं तो भगवती पार्वती के कोप का मैं भजन बन सकता हूँ, गुस्सा जाएगी। इसलिए वहां से पार्वती को छोड़कर गुफा से बाहर आना नहीं चाहती थी। बड़े मुश्किल से भगवती पार्वती को वहीं छोड़ दे गुफा में और पहले देवताओं के दुख को मिटाऊं, ऐसा सोच करके भगवान भोलेनाथ निकल करके मंदिर के सामने जब आए तो दैत्य पीड़िता नाम तारकासुर के द्वारा पीड़ित सब देवताओं को जब देखा, भक्त वत्सल है भगवान भोलेनाथ, देवता सब लोग मिलकर के उनको और अत्यंत सुखी हुए भगवान को प्रणाम किए। यह सुनकर के उनके वचनों को देवताओं के भगवान शंकर विषाद मग्न हो गए, दुखी हुए और पृथ्वीराज विषण्णात्मा दूयमाने जैसा दुखित हृदय से विष्णु ब्रह्मा और समस्त देवताओं के सामने भगवान शंकर कुछ कर रहे कह रहे हैं और देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, उनको बार बार पुकार रहे हैं। देवता लोग कहते हैं हे देव,
आप तो अंतर्यामी हैं, आपको हम क्या निवेदन करें, सब कुछ जान रहे हैं। देव कार्य को आप संपन्न कीजिए भगवान, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। रक्ष रक्ष महादेव, दैत्यों को मार डालिए, हम पर कृपा कीजिए। तारकासुर के द्वारा हम अत्यंत प्रेरित हो चुके हैं। शंकर भगवान ने कहा, हे विष्णु, हे शंकर, हे देवताओं, तुम लोगों की मनोगति शक्ति मन की बात में जानता हूं, लेकिन ये भी सोचो, यद्भावी तद्भवत्येव, जो होना है वो होकर रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता, वरना उसको कोई जानता है। जो हो गया वो हो गया। प्रस्तुतम शंकातरा, ऊपरी बात भगवान शंकर स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त करना चाहते, बस बोले कि देखो तुम लोग प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जो हो रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। जो होना उसको हो गया। अब क्या हो गया? कहते हैं यज्जातम शिवेत शिवरेत स्फलितम वीर्यम कुप्रहिष्येधुना, बोले शरीर का तेज पतित हो चुका। अब समस्या ये है कि उस रेत को धारण करने का सामर्थ्य इस दुनिया में कौन किसके पास है? जिन शिवा के पास है, आप लोगों की पुकार सुन करके हम दलदला जी में आए, तो भूमि पर स्खलित करते। अब इस तेज को, जिससे कि तुम्हारे शत्रु तारकासुर की मृत्यु हो सकती थी, इस पृथ्वी पर कोई शिवा के अतिरिक्त, भवानी के अतिरिक्त कोई हो, तब तो आप सबका काम बन सकता है। नहीं तो सारा काम बना बनाया बिगड़ने वाला है। सगृहिण्यात् यदि प्रोच्य पाद्यामास्तद होगी। भगवान शंकर यह कहकर के और पृथ्वी पर अपने तेज का शरीर से बाहर निकला और फिर देवताओं को परेशान देख करके भगवान भोलेनाथ को भी पश्चाताप होने लग गया और सब देवताओं ने प्रार्थना की, भैया हमने से सबसे ज्यादा तेजस्वी कौन है? क्योंकि भगवान शिव के तेज को सहन कर पाना, जहाँ जहाँ जिन जिन पहाड़ों में उनके बूंद गिरते हैं, समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला, तो उस अमृत की बंटवारा करने के लिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना था और असुरों को अमृत से वंचित करना था, तो वही का उदाहरण किया था। और भगवान शंकर को जब यह पता चला कि भगवान का मोहिनी रूप देवताओं को और दैत्यों को देखने को मिला, हमें देखने को नहीं मिल पाया, इसलिए वह एकांत में अपने गणों को लेकर के, भगवती भवानी को लेकर के नंदीश्वर पर्वत पर सवार होकर के उस रूप को देखने की इच्छा से पहुंचे थे। भगवान शंकर ने पहले उनसे मना किया कि भोलेनाथ, वो रूप तो केवल असुरों को मोह में डालने के लिए, उस रूप के पीछे आप जैसे योगी सन्यासी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने जगत को कुछ सिखाना था, इसलिए हरि और हर की लीला जगत शिक्षण के लिए होती है। भोलेनाथ ने जबरदस्त हट किया कि हमें उस रूप को देखना है जिसको देख करके असुर लोग को हो जाते हैं, और देवताओं को आपने आपकी कृपा से देवताओं का चित्र मोह में नहीं पड़ा, मोहिनी रूप को। तो भगवान शंकर की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को दिखाया। अचानक सामने एक उपवन और शीतल मंद सुगंध हवा बहने लग गई। सुंदर वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु दिख गए। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ में खड़े थे। उनको पार्वती देख रही है, इस चीज के कोई लोग लज्जा नहीं हो, और पार्वती को छोड़ करके उस मोहिनी के पीछे, जो मन में सुंदर रूप धारण करके उपस्थित थी, उनके पीछे उस समय की कथा बताते हैं। भगवान के शरीर से मोहिनी को पकड़ने के लिए बिल्कुल नजदीक जाते जाते एक बार जब मोहिनी पकड़ने आ गए तो भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखा दिया। लेकिन मोहिनी का जैसे संस्पर्श हुआ, उस समय भगवान शंकर के शरीर का तेज जहां जहां गिरा, वहां वहां सोने की खदान बन गए, बहुमूल्य रत्नों की खदान बन गए। और धातु जो है, ये रेत जो होते हैं,
12 ये शंकर जी का तेज कहलाता है, 16 शिव जी का तेज कहलाता है। यह 8 प्रकार की धातुएं तैयार हैं। तो उस धातु में बदलने वाले अत्यंत तेजस्वी रूप को धारण करने का सामर्थ्य किसी के पास में देवताओं को नहीं दिखाई दे रहा था। देवताओं ने आपस में देखा कि हम लोगों के तो काम अब बिगड़ा लगता है, तो सबसे तेजस्वी दिखाई दिया अग्निदेव, जिसको कोई नाम नहीं सकता। तो तेजस्वी अग्निदेव से प्रार्थना किया। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके अग्निर्भूत्वा कपोतो ही प्रेरित सर्वनिर्दयी, सारे देवताओं की प्रेरणा पा करके अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके भगवान शिव के भूमि पर टपके तेज को ग्रहण कर लिया। अभक्षेप चांदों वीर्यम चंचलातु जिनम तदा एतस्मिन् अंतरे तत्र जगाम गिरिजामुने। उसी समय पर भगवती शिवा जिनको छोड़ करके भगवान शिव बाहर मंदिर के आए थे, बाहर आ गए। शंकर भगवान भयभीत होने लगे। देवताओं को लगा कि हमने भगवती शिवा के ऐकांतिक रमण में विक्षेप किया है, कहीं गुस्से में खा करके हम सबको भस्म न कर दे। शिवा गमविलंबे च ददर्श स्वरूपं गवान ज्ञात्वा तद्वृत्तमखिलं महाक्रोधयुता शिवा। भगवती सती भगवती पार्वती को बाहर आने में थोड़ा सा विलंब लग रहा था और भगवान शंकर को भी मंदिर में आने में वापस आने में विलंब हो रहा था। भगवती का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि धीरे धीरे भगवती पार्वती का गुस्सा बहुत बढ़ गया और जब बाहर आके देखे शंकर भगवान ने, देवता लोग हैं, ये देवता लोग महास्वार्थी और हमारे पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन के ऐकांतिक वास में इन्होंने विक्षेप किया है, तो डांटते फटकारते हुए गुस्से में आकर के देवताओं को भगवती ने कहा कि रे रे स्वर्गणा सर्वे यूयम दुष्टा विशेषता। देवताओं तुम लोग बहुत धूर्त हो, बहुत दुष्ट हो, स्वार्थ साधका नित्यम तदर्थम पर दुखदा, केवल अपने काम बनाने के लिए दूसरे के जीवन में, दूसरे के सुख में विघ्न बाधा उपस्थित करते हो तुम लोग। स्वार्थ हेतु महेशानम आराध्य परम प्रभु, अपना काम बनाने के लिए तुमने मेरे पति को बाहर यहाँ बुला किया और नष्टम चक्र नहीं द्वारम बंदिहारम बंध्या भवम महान सुराहा। हमारे एकांतिक विहार में, एकांत मिलन में तुम लोगों ने बहुत विक्षेप किया और इस विक्षेप के कारण मुझे बंध्या होना पड़ गया। बंध्या अभवम अहम माम विरोध सुखम नहीं केशांचित अभिवृद्धिराहा। मेरे साथ में तुम देवताओं ने विरोध किया है, विष्णु हो चाहे और भी कोई भी देवता हो, ब्रह्मा आदि हो, जिन लोगों ने दंपति के इस ऐकांतिक मिलन में विरोध किया है, ऐसे लोगों को जीवन में सुख नहीं मिलता। यहाँ विस्तार से वर्णन है, आप लोग भाई बहन आप स्वयं शास्त्र पढ़ करके शिव पुराण को देख रहे हैं, वो सबके सामने सारी की सारी बताने में हमको हिम्मत देंगे। सरल शब्दावली है, हिंदी अनुवाद भी पढ़ना। कहाँ मतलब इस ऐकांतिक मिलन में यदि कोई विक्षेप डालता है तो उनका क्या क्या, किसको कौन सा दुष्परिणाम भोगना पड़ा है, उनका उल्लेख किया गया। यहाँ भगवती भवानी देवताओं को शाप देते हुए बोले कि मेरे साथ में तुम लोगों ने विरोध किया, इसलिए तुम्हें मैं शाप देती हूँ। सुखम नैव केशांचित अभिवृद्धिराहा, तुम लोगों को ये सुख नहीं मिलेगा। तस्मात् दुःखम भवेत् वो ही दुष्टानां कृतेवोऽभिशापः, इसलिए तुम लोगों को दुख भोगना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी शाप देती है भगवती ने कि तुम लोगों को किसी में संतान नहीं हो, न विष्णु में, न ब्रह्मा में और न ही देवताओं की। ये भयंकर शाप है। इसीलिए इस बात को स्मरण करके ब्रह्मा जी जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि किसी के ऐकांतिक मिलन पर और विक्षेप उपस्थित करना उचित नहीं। ये सारी बातें बताने के लिए उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यह कहकर के समस्त देवताओं को भगवती ने
अत्यंत उग्र रूप धारण करके शाप दे दिया। अद्य प्रवृत्ति देवानाम बंध्या भार्या भवन्तु तव। आज के बाद देवताओं की पत्नियां 5 हो जाए। देवाश्च दुखिता सत्तो निखिला मद विरोधिना। मेरा विरोध करने वाले सारे देवता जब ऐसे इसी प्रकार से भटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे और सचमुच किसी भी देवता की संतान देखने को नहीं मिलते। इस प्रकार शाप देकर के विष्णु आदि को सबको सकलेश्वरी उवाच पावकम क्रुद्धा भक्षकम शिवरेतसा। शंकर भगवान के पृथ्वी पर टपके हुए तेज को कबूतर बन करके निकलने वाले अग्नि पर भी गुस्सा हो पड़ी भगवती ने। और पार्वती ने कहा सर्वभक्षी भव सुचे पीड़िता पेति नित्यशा। जाओ, तुमने ये गलत किया है, तो भक्ष अभक्ष किसी भी चीज को भक्षण करने के लिए तुमको मजबूर होना पड़ेगा। तो भले तुम शुचि कहलाते हो, पवित्र कहलाते हो, लेकिन तुम न खाने लायक चीज को भक्षण कर जाओगे। भक्षण करने की सर्वभक्षी शिव तत्व न जाना सी मूर्खोसी सुरकारी कर। देवताओं का काम बनाना तुमने विचारा था, लेकिन तुम शिव तत्व को नहीं समझते, मूर्ख हो तुम। इस प्रकार से कहते हुए रे रे शट महादुष्ट दुष्टानाम दुष्ट बोधवान अभक्षा शिवेरियम यत् नाकार्षित उचितम हितम। शिव तेज भक्षण का विषय नहीं था और तुमने उसको भक्षण करके हमें 5 बना करके रख दिया। हमारे पुत्र एक ही होता और उसको तुमने इस प्रकार से करके रख दिया। इस प्रकार से शाप दे करके अग्नि को और शंकर भगवान के साथ में पार्वती, शंकर भगवान भी वहां पर रुकने से डरने लग गए, भयंकर गुस्से में है। भगवती पार्वती के साथ चुपचाप उस गुफा में चली गई। जगह उस शीघ्रम असंतुष्टा ततो मुने गत्वा शिवा शिवम सम्यक बोधयामास यत्नतः। अब वहां फिर से गुफा में मंदिर में गिरजालय में पहुंच करके क्लास लेना शुरू कर दी भगवान शंकर की। और शंकर को जो बातें कही ब्रह्मा जी ने उचित नहीं समझा, सबके सामने भगवती शिवा ने उनको बुद्धि कर दी, समझा दिया। बोधयामास यत्नतः अजी जनक परम पुत्रम गणेशाख्यम मुनीश्वर। बाद में फिर यही भगवती जी की कथा आने वाली गणेश की स्वयं अपने शरीर से बैल के द्वारा गणेश नाम के पुत्र को उत्पन्न किया, जिसकी आगे कथा आने वाली। तद्वृत्तांतम अशेषम च वर्णयिष्ये गुणे कृता। ब्रह्मा जी कहते मैं उसकी कथा को बाद में सुनाने वाला हूँ। लेकिन भगवान शिव के तेज को व्यर्थ किया, उनसे साक्षात पुत्र की प्राप्ति नहीं देख करके भगवती को बड़ा निराशा मिली। इदानीं सुप्रीत्या बहुत बना है। ब्रह्मा जी कहते हैं अब ये प्रकृति में सुनो जो चर्चा चल रही है। अग्निदेव ने भगवान शिव के रेत को निगल दिया, लेकिन वो भी उस तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण सीधे सीधे उन्होंने पहाड़ पर छोड़ दिया, पर्वत पर छोड़ दिया। पावकालमन्नानि भुञ्जते निर्जरा खलु वेदवाण्येति सर्वे सगर्भा पुराः ततोस असंगतस्तदवीर्यं पीडिता शवंसुराः विष्णुवाद्या निखिलाश्चापि शिवाज्ञान नष्टबुद्धयः। शिव जी की आज्ञा से उनकी बुद्धि, शिवाज्ञा मतलब शंकर शिवा माने भगवती पार्वती की, उनके कारण सभी देवताओं की बुद्धि नष्ट हो गई और विष्णु आदि सबके सब देव मोहित हो गए, अग्नि से जलने लग गए। भगवत अग्निदेव के पास में जो तेज है उस तेज से जलने लग गई। भगवती पार्वती के पति शंकर जी के शरण में आए। शिवालय सते द्वारी गत्वा सर्गे विनोदका तुष्टो शशिमाम शंभो। तब भगवती पार्वती के साथ शंकर जी से फिर प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव गिरिजेश महाप्रभो किंजातम अधुनानाथ तव माया दुरत्यया सगर्भाश्च वयं जाता दह्यमानाश्चरेतसा तव शंभो कुरु कृपां निवारय दशामिमाम्। अग्नि ने निकला और अग्नि को जब हवन देते हैं
तो यह हवन जिन देवताओं के नाम से देते हैं उन देवताओं तक भगवान अग्निदेव पहुंचाते हैं उस हवन को, इसलिए सर्वभक्षी कहलाते सबके निमित्त किए हुए हवन को भक्षण करते हैं। परिणाम क्या निकला? अग्निदेव ने जो शिव तेज का भक्षण लिया उसको तो स्वयं नहीं सहन कर पा रहे थे, लेकिन उसके परिणाम रूप में देवता देखते देखते सगर्भ स्त्री की भांति होने लगे और उस तेज असह्य तेज से अत्यंत पीड़ित हो गए। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान और हे भगवती, हमें इस कष्ट से मुक्त कर दो। उसी समय भगवान शंकर जी वहां आ गए, द्वार में देवता सामने थे। शंकर को आने देख करके सब लोगों ने अच्युत के सहित विष्णु के सहित सब लोगों ने प्रणाम किया और शंभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे इस दुख से हमको मुक्त कीजिए, आपके अतिरिक्त हमको इस पीड़ा से मुक्त करने वाला कोई नहीं है, दुख निवारण करने में आप ही समर्थ हैं। उनकी इस दीन वाक्य को सुनकर के देवताओं के मालिक देवों के देव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि हे विधे, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवताओं सुनो, तुम सबको तभी सुख मिलेगा जब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। यही जो तेज है ये सब के सब मेरी आज्ञा से उल्टी कर दो, छोड़ो, उल्टी करो, पवन करो। उनकी आज्ञा से उद्धार करके सब देवताओं ने जबरदस्त उल्टी की शिव शंकर की को